एक समय की बात है। एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। स्वर्णपुर में एक प्यारी राजकुमारी राधिका रहती थी। राधिका की सुंदरता और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन राधिका की एक चिंता थी। उसे अपनी शादी के लिए एक योग्य राजकुमार नहीं मिल रहा था। एक दिन राधिका अपने बाग में टहल रही थी। बाग में रंग-बिरंगे फूल और चिड़ियों की चहचहाहट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी और धूल से भरी बत्ती पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने उसे साफ किया। जैसे ही उसने बत्ती को रगड़ा, एक तेज रोशनी के साथ एक जिन्न प्रकट हुआ। मैं हूँ चिराग का जिन्न, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, जिन्न ने कहा। राधिका हैरान रह गई। उसने पहले तो अपनी आंखों को यकीन से मसल दिया, लेकिन फिर सोचने लगी कि ये एक अनोखा अवसर है। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। जिन्न ने उसकी इच्छा सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह इच्छा पूरी की जाएगी। और एक चमकदार रोशनी में वह गायब हो गया। राज्य में खुशी और समृद्धि का दौर शुरू हो गया। लोग खुश रहने लगे और राधिका की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। लेकिन राधिका को अभी भी अपने जीवन साथी की तलाश थी। उसने दूसरी इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा राजकुमार भी मेरे साथ आए। जिन्न ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यह भी हो जाएगा। और एक बार फिर वह रोशनी में गायब हो गया। थोड़ी ही देर में एक हैंडसम राजकुमार, जिसका नाम विक्रम था, स्वर्णपुर में प्रकट हुआ। विक्रम की आंखें गहरी और दिलकश थीं, और वह एक वीरता का प्रतीक था। राधिका को विक्रम बहुत पसंद आया, और उन्होंने जल्द ही एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। लेकिन राधिका की तीसरी इच्छा अब भी अधूरी थी। उसने सोचा, मुझे एक ऐसा उपहार चाहिए जो इस प्रेम को हमेशा के लिए स्थायी बनाए। उसने तीसरी इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ कि विक्रम और मैं हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें। जिन्न ने इस बार थोड़ी देर तक सोचा और कहा, यह इच्छा पूरी करना आसान नहीं है। प्यार की असली ताकत को समझना होगा। और वह फिर से रोशनी में गायब हो गया। राधिका और विक्रम को समझ में आया कि जिन्न का मतलब यह था कि प्यार की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बातें की, अपने डर और आशंकाओं को साझा किया। धीरे धीरे उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। एक दिन राधिका ने विक्रम से कहा, हमारी शादी का समय आ गया है। विक्रम ने खुशी से हामी भरी और उन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। स्वर्णपुर में चारों ओर खुशियां छा गईं। राजकुमारी और राजकुमार की शादी की रौनक पूरे राज्य में फैल गई। शादी के दिन सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। राधिका ने एक सुंदर लाल लहंगा पहना और विक्रम ने शाही वस्त्र धारण किए। जैसे ही वे एक दूसरे के साथ फेरे लेने लगे, तभी एक अंधेरा बादल आसमान में छा गया। अचानक एक बुरी शक्ति ने अपने पंजे फैला दिए। वह एक बुरे जादूगर का प्रकट होना था, जिसने राधिका और विक्रम के प्यार को तोड़ने की कोशिश की। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारे प्यार को समाप्त कर दूंगा। तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। लेकिन राधिका और विक्रम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। जादूगर ने गुस्से में आकर जादू करना शुरू किया, लेकिन राधिका और विक्रम के प्यार की रोशनी ने उसे कमजोर कर दिया। उस रोशनी के सामने जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वह भाग खड़ा हुआ। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राधिका और विक्रम ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी शादी को पूरा किया। जादूगर की हार के बाद जिन्न ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारी तीसरी इच्छा अब पूरी होती है। राधिका और विक्रम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कराए।
वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार थे। इस तरह राजकुमारी राधिका और राजकुमार विक्रम ने मिलकर अपने राज्य में प्रेम और खुशियों की एक नई कहानी लिखी। वे जानते थे कि सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के साथ उन्होंने स्वर्णपुर में खुशियों का राज स्थापित किया। राज्य के लोग भी इस प्रेम कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने अपने जीवन में प्यार और समर्पण की महत्ता को समझा। स्वर्णपुर एक बार फिर खुशियों से भर गया और राजकुमारी और राजकुमार ने हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहकर अपने जीवन को प्यार में रंग दिया। यही थी राजकुमारी राधिका और जादुई चिराग की कहानी, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की असली ताकत को दर्शाया।